हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल टेलर अकेडमी में आपका स्वागत है। आज आपको यूपी टेस्ट सीटेट मैथ में पढ़ाया जाएगा क्यूब, जिसे हम कहते हैं घन। क्यूब और घन आपको सीटेट में हर बार क्वेश्चन पूछा गया है। 2 से 3 नंबर में आपका देखेंगे। देखिए आज आपको क्यूब, पहले क्यूब क्या होता है। क्यूब, घन क्या होता है। घन आप लूडो खेलते हैं। लूडो जो आपका, जिसे हम कहते हैं पासा। क्या कहते हैं? पासा। पासा आप देखे होंगे। पासा किस आकार का होता है आपका? क्यूब के आकार का होता है। क्या होता है? क्यूब के आकार के, घन के आकार का होता है। जैसे देखिए हम आपको बना रहे हैं, ये आपका क्यूब, ये आपका क्या है? घन है। क्या है? घन है। किसके आकार का है? पासा। पासा आप लोग जानते हैं, पासा क्या होता है? घन के आकार का होता है। इसकी, इस घन की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई आपकी क्या होती है? समान होती है। क्या होती है? समान होती है। इसमें आपके फलक मतलब सतह या पृष्ठ कह सकते हैं। पृष्ठ या आपके, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में सरफेस। क्या कहते हैं? सरफेस कहते हैं। क्या होते हैं? इनकी संख्या क्या होती है? 6 होती है। कितनी होती है? ये घन है। घन की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्या होते हैं? समान होते हैं। जब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई समान होते हैं तो इसकी बीमारी भी आपको क्या है? समान होगी। जैसे ए आपका ए सेंटीमीटर, ए सेंटीमीटर, ए सेंटीमीटर आपको क्या है? सभी ए सेंटीमीटर में होगा। इसमें कितने सतह होते हैं? सतह कितने होते हैं? 6 होते हैं। कितने सतह होते हैं? 6 होते हैं। जिसे हम कहते हैं नंबर ऑफ सरफेस। क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं नंबर ऑफ सरफेस। क्या कहा जाता है? नंबर ऑफ सरफेस। कोने कितने होते हैं? कोने मतलब नंबर ऑफ वर्टेक्स, जिसे हम कहते हैं नंबर ऑफ वर्टेक्स। क्या होते हैं? वर्टेक्स, जिसे हम कहते हैं कोनों की संख्या। क्या होते हैं? कोने की संख्या। क्या होते हैं? कोने की संख्या। कोने की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। कितनी होती है? 8 होती है। कैसे 8 होती है? देखिए, जैसे आप किसी भी कमरे में बैठे हैं, कैमरे में देखिए, कमरे में जो होगा 4 कोने ऊपर साइड और 4 कोने नीचे साइड होते हैं। क्या होता है? जैसे आपका एक कमरा है, ये आपका देखिए, एक कोना आपका क्यूब में देखिए, जो हमने क्यूब बनाया, यहाँ पर एक कोना, ये आपको क्या है? एक कोना, एक कोना। ये आपको क्या है? 4 कोना ऊपर हो गया आपका, और 4 कोना देखिए यहाँ आपको नीचे आ जाएगा। 4 4, तो 4 ऊपर 4 नीचे, टोटल कितने कोने हो गए? 8 कोने हो गए। सतह आपको क्या होता है? जैसे देखिए कमरा है, कमरा के दीवारें होती हैं, चारों तरफ से 4 दीवार हो गए। एक आपका ऊपर वाला हिस्सा छत है जो है, एक आपका नीचे का हिस्सा। कितना हो गया? 6 हो गया। आगे समझ में? नहीं समझ में आया? फिर से समझिए। देखिए, जैसे आप किसी कमरे में बैठे होंगे, कमरे में चारों तरफ से दीवार है। कितना है? दीवार है। वो आपकी 4 सतह हो गई। फिर एक सतह आपका ऊपर वाला हिस्सा, मतलब जिसे हम छत कहते हैं, 5 हो गया। और नीचे आपका एक हिस्सा जो फर्श होता है, एक सतह हो गया। कितना हो गया? 6 सतह हो गया आपका। हमने कितना होता है? सतह मतलब नंबर ऑफ, क्या कहते हैं? नंबर ऑफ सरफेस जिसे कहते हैं। सतह या पृष्ठ भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं? सतह, पृष्ठ, या फिर आप कह सकते हो इसे, और भी आपका कहा जाता है फलक भी कहा जाता है। क्या है? फलक कहा जाता है। सतह, पृष्ठ या फलक। आपको क्या है? 6 है। कोने की संख्या क्या है? 4 है।
आपके आप कोने बता दिए हमने क्या है। देखिए 4 कोने आपका ऊपर है, 4 कोने आपका क्या है नीचे है। कितना हो गया 8 हो गया आपका। क्या हो गया 8 हो गया। अब कोरे क्या आते हैं कोरे। देखिए कोरे जिसे हम कहते हैं कॉर्नर, क्या कहते हैं कॉर्नर या एजेज, क्या कहते हैं एजेज। नंबर ऑफ क्या कहते हैं कोरे को कॉर्नर कर लीजिए या फिर आप एजेज कर लीजिए। क्या है एजेज, जिसे हम कहते हैं किनारा। क्या कहते हैं किनारों की संख्या। क्या है किनारों की संख्या जिसे कहते हैं। क्या कहते हैं किनारों की संख्या। किनारों की संख्या कितनी होती है टोटल आपके कितने होते हैं 12 होते हैं। क्या होता है किनारों की संख्या टोटल कितने होते हैं 12 होते हैं। आगे समझ में कितने कैसे 12 होते हैं। 12 कैसे होते हैं आपको किनारों की संख्या गिनिए। किनारों की संख्या आप गिनिए। जैसे आपका देखिए ये आपका 1 2 3 4 4 किनारा ऊपर, 4 किनारा आपका देखिए 1 2 3 4 4 किनारा आपके नीचे हो गया। फिर एक आपका दीवार वाला किनारा जो आपका है, जैसे देखिए एक किनारा आपका ये हो गया, ये आपका क्या है 4 4 8 1 9 हो गया, ये आपका 10, ये आपका 11, ये आपका क्या है 12 हो गया। जैसे अगर समझ में नहीं आया, आप किसी भी कमरे में बैठे होंगे, कमरे में देखिए 4 किनारा ऊपर, 4 किनारा ऊपर 4 नीचे और 4 आपका साइड में। जैसे हमने आपको गिना दिया देखिए 1 2 3 4। एक क्यूब में देखिए जो हमने क्यूब बनाया इसमें बता रहे हैं आपको, एक किनारा 2 3 4, 4 नीचे आइए 1 2 3 4, 4 ऊपर बता दिए, 4 नीचे आपको कितना हो गया 8 हो गया। अभी 4 बाकी है। 4 आपको देखिए ये जो खड़ी स्तंभ है, जो क्या है स्तंभ है, ये आपका क्या हो गया 5 हो गया, 5 कह 9 हो गया, ये आपका 10, ये आपका 11, ये आपका क्या है 12। आगे समझ में किनारे कितने हैं, किनारे कितने हैं, किनारे संख्या कितनी है 12 है। एक घन में 6 सतह 8 कोने 12 किनारे होते हैं। क्या होते हैं एक घन में 6 सतह 8 किनारे 8 कोने 12 किनारे होते हैं, जिसे हम कहते हैं सतह को नंबर ऑफ सरफेस। क्या है नंबर ऑफ सरफेस मतलब कुल पृष्ठों की संख्या या सतहों की संख्या। नंबर ऑफ वर्टेक्स जिसे हम कहते हैं कोने की संख्या, कोनों की संख्या। नंबर ऑफ वर्टेक्स कोनों की संख्या किनारे में। नंबर ऑफ कॉर्नर या एजेज जिसे हम कहते हैं किनारे। कॉर्नर मतलब या एजेज कहेंगे या कॉर्नर भी कर सकते हैं। उसका क्या होता है किनारों की संख्या। एक घर में कितने किनारे होते हैं 12। कितने होते हैं 12। कितने कोने होते हैं 8 होते हैं। सतह कितने होते हैं 6 होते हैं। आशा करते हैं आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब इसके आधार पर आपका इसकी परिभाषा बनता है घन की। क्या है परिभाषा आपको बनता है, इस सतह के आधार पर इसकी परिभाषा बनता है घन की कि 6 समान अवर्गाकार फलकों से घिरी आकृति को हम क्या कहते हैं घन कहते हैं। डिफिनीशन इसका क्या है, डिफिनीशन आपका डिफिनीशन इसका हो जाएगा डिफिनीशन आपका मतलब परिभाषा, इसका परिभाषा आपका हो जाएगा 6 सतह 6 समान एवं वर्गाकार फलकों से घिरी आकृति। क्या है घिरी आकृति। क्या है घिरी आकृति को क्या कहते हैं घन कहते हैं। क्या कहते हैं घन कहते हैं। मतलब 6 समान एवं वर्गाकार फलकों से, क्या है वर्गाकार फलकों से घिरी आकृति को मतलब बंद आकृति को हम क्या कहते हैं घन कहते हैं। आगे समझ में इतना।
आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। डिफिनेशन आपको क्या बताया हमने, 6 समान एवं वर्गाकार फलकों से घिरी आकृति को हम क्या कहते हैं, घन कहते हैं, मतलब क्यूब कहते हैं। आपको इतना आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट आपको बताएं। इसकी क्या है, लंबाई चौड़ाई आपकी क्या होती है, समान होती है, मतलब लंबाई को मीटर से दर्शाते हैं। लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर ऊंचाई क्या होता है, हमने क्या माना, ए माना। मतलब लंबाई चौड़ाई क्या है, समान होती है। तो आपको अगर लंबाई ए सेंटीमीटर है, चौड़ाई भी ए सेंटीमीटर, ऊंचाई भी आपका क्या है, ए सेंटीमीटर होगा। इतना नोट कर लीजिए। अगर जिसे हम आपको ए फिगर बाउंडेड बाई 6 इक्वल क्या है, 6 इक्वल एंड स्क्वायर फेस इज कॉल्ड क्यूब। जैसे इंग्लिश में आपको डिफिनेशन लिखना चाहते हैं आप लोग, या नीचे हम लिख दे रहे हैं, लिख लीजिए। नीचे आप लिख दिए ए फिगर बाउंडेड बाई 6 इक्वल एंड स्क्वायर क्या है, 6 इक्वल एंड स्क्वायर मतलब वर्गाकार फेस इज कॉल्ड ए क्यूब। क्या कहते हैं, इज कॉल्ड ए क्यूब। ये आपका इंग्लिश की परिभाषा आपका दिया गया है। ए फिगर बाउंडेड बाई 6 इक्वल मतलब 6 समान एंड स्क्वायर मतलब और वर्गाकार फेसेस मतलब फलक इज कॉल्ड ए क्यूब मतलब 6 समान एवं वर्गाकार फलकों से घिरी बंद आकृति को, घिरी या बंद आकृति को हम क्या कहते हैं, घन कहते हैं या क्यूब कहते हैं। आशा करते हैं कि समझ में आ गया। नोट कर लीजिए। फिर आपको चलते हैं फार्मूले की। फार्मूला जो आपका है, फार्मूला आपको बताते हैं। मिटा दे। देखिए नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट आपका है ये आपका क्यूब है। क्या है, क्यूब। चित्र आप लोग बना लीजिएगा, बना दे रहे हैं क्यूब। फार्मूला देखिए, फार्मूला आपका है फार्मूला मतलब सूत्र आपका इसका है, सूत्र है वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होता है, पहले टोटल सरफेस एरिया आपका क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया आपका होता है 4a
स्क्वायर क्या होता है 4a स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया क्या है टोटल सरफेस एरिया जिसे कहते हैं 4a स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया मतलब 6a स्क्वायर सॉरी 6a स्क्वायर होता है, जिसे हम कहते हैं कुल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या कहते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। हिंदी क्या कहते हैं कुल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका होता है मतलब सरफेस एरिया आपका होता है सरफेस एरिया आपका होता है। क्या होता है सरफेस एरिया मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका होता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका होता है क्या होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका होता है 4a स्क्वायर। मतलब ये जो आपका घन है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4a स्क्वायर और कुल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 6a स्क्वायर होता है आपका। घन वॉल्यूम आपका आयतन वॉल्यूम क्या होता है वॉल्यूम मतलब आयतन आपका होता है क्या होता है a क्यूब। क्या होता है a क्यूब। डायगोनल मतलब विकर्ण डायगोनल कोष्टक में जिसे हम कहते हैं विकर्ण आपको क्या होता है कर्णिम 3a होता है। क्या होता है कर्णिम 3a जो आपका क्या है जहां a आपका क्या है जहां a क्या है आपका जहां a बराबर क्या होता है भुजा। a आपका क्या है भुजा मतलब क्या है घन की भुजा है आपका। आगे समझ में इतना नोट कर लीजिए। टोटल सरफेस एरिया जिसे आप कहते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर होता है आपका। पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया 4a स्क्वायर होता है। वॉल्यूम मतलब आयतन घन का आयतन आपका क्या होता है a क्यूब होता है। और विकर्ण डायगोनल क्या होता है कर्णिम 3a होता है। a जो आपका क्या है जहां a आपका क्या है भुजा है। आगे समझ में नोट कर लीजिए फिर नेक्स्ट बताया आपको। मिटा दे। आइए देखिए नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 1 आपका आज का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है करा यदि एक घन के विकर्ण की लंबाई। क्वेश्चन नंबर 1 आपका है यदि एक घन के विकर्ण की लंबाई 17.32 सेंटीमीटर है। क्या है सेंटीमीटर है तो घन का आयतन ज्ञात कीजिए। क्या है तो घन का आयतन ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए घन का आयतन ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए आपका दिया है 10 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन बी आपका दिया है
100 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन सी आपका दिया है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन डी आपका दिया है 10,000। क्या है? 10,000 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका क्वेश्चन हरियाणा टीजीटी लेवल 2 में आपका पूछा गया है। क्या है? EHTGT 2023 का क्वेश्चन है। 2023 का क्वेश्चन है जो 6 to 8 लेवल 2। क्या है? लेवल 2 में पूछा गया क्वेश्चन आपका है। क्या कहा? ये एक घन के विकर्ण की लंबाई 17.32 सेंटीमीटर है तो घन का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले आप क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। जब क्वेश्चन आप समझ लेंगे तो आपको क्वेश्चन हल कर जाएगा। तो इसमें कह रहा है एक घन के विकर्ण की लंबाई कितना दिया है? 17.32। और घन के विकर्ण की सूत्र आपको हमने क्या बताया है? कर्णिक 3a। क्या होता है? कर्णिक 3a। तो यहाँ पर 17 विकर्ण हमारा दिया 17.32 सेंटीमीटर। अब पूछ रहा है घन का आयतन। क्या है? घन का आयतन। आयतन आपका क्या होता है? ए क्यूब होता है। आयतन आपका वॉल्यूम आपका क्या होता है? वॉल्यूम आपका क्या होता है? ए क्यूब होता है। पर हमें ए का मान मालूम नहीं है। सबसे पहले हम विकर्ण से, जो घन के विकर्ण से हम ए का मान निकालेंगे तो हमारा आयतन आएगा। तो सबसे पहले हम आइए निकालते ए का मान। भुजा क्या है आपका? पहले भुजा निकालेंगे हम। भुजा नहीं मालूम है। दिया घन के विकर्ण की लंबाई। घन के विकर्ण की लंबाई दिया है। लंबाई आपको कितना दिया है? कितना दिया है? 17.32 सेंटीमीटर। कितना दिया है? सेंटीमीटर। घन के विकर्ण की लंबाई आपका 17.32 सेंटीमीटर। इसका सूत्र होता है कर्णी में 3a इक्वल टू कितना आ जाएगा? 17.32। ए का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 17.32 बटे कर्णी में 3। कर्णी 3 का पक्षांतर कर दिया, इसमें भाग लग जाएगा। और कर्णी 3 का मान हमारा होता है, कर्णी 3 का मान कितना होता है? 1.732। क्या आता है? कर्णी 3 का मान हमारे कितना होता है? 1.732 होता है। हम मान रख देंगे, हमारे यहां से आ जाएगा ए का मान इक्वल टू आ जाएगा आपका 17.32। कर्णी 3 का मान कितना है? 1.732। 1.732 जब हम इसमें भाग देंगे हमारे कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। एक मान कितना आ गया? 10 आ गया। और पूछ रहा घन का आयतन। घन का आयतन का सूत्र होता है घन का आयतन बराबर, घन का आयतन बराबर आपका क्या होता है? ए क्यूब होता है। ए का मान कितना है? 10 है तो 10 का क्यूब कर देंगे हम। 10 का क्यूब कितना आ जाएगा हमारा? 1000। 1000 सेंटीमीटर क्यूब, जो ऑप्शन सी में आपको दिया गया है। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। नोट कर लीजिए। आज का आपको लास्ट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आया ज्यादा शेयर लाइक सब्सक्राइब कीजिए। आपने जो आपके भाई और बहने आपके फ्रेंड है उनके पास शेयर कीजिए। आपको सब फ्री ऑफ कॉस्ट अपने यूट्यूब चैनल केएल एकेडमी में सब दिया जा रहा है। आप लोग अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। और यूपी टेट की डेट आपको क्लियर कर दी गई है, जो 29 और 30 जनवरी को होना है। सीटेट का फॉर्म भी अभी अप्लाई नहीं है। इस सितंबर के लास्ट माह तक आपको फॉर्म ऑनलाइन होगा। इसलिए आप लोग अपनी तैयारी को बेहतर बनाए। आप हम सब फ्री ऑफ कॉस्ट अपने चैनल को दे रहे हैं। लगभग सिलेबस हमने आपको यूपी टेट सीटेट का 50% आपको समाप्त कर चुके हैं। 50% आई थिंक 50% से ऊपर आप समाप्त कर चुके हैं। मतलब आपका क्षेत्रमिति का पोर्शन और आपका त्रिभुज आपका रह गया है। तो इसको हम आपको लोगों धीरे धीरे जब तक आपका पेपर नहीं है उसके पहले हम आपको कंप्लीट करके सिलेबस देंगे और प्रैक्टिस सेट आपको भी देंगे हम। धन्यवाद।